नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है एक्सोन। एक्सोन होता क्या है और किस प्रकार ये डिग्निटी का मसला बन चुका है, इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं दोस्तों नागालैंड से। नागालैंड में सोयाबीन को फर्मेंट करके एक नई प्रकार की क्विजीन बनाई जाती है जिसको बोला जाता है एक्सोन। तो नागालैंड में इसको एक्सोन बोला जाता है। और इसी प्रकार की जो टेक्निक है, जब नागालैंड से बाहर अलग अलग स्टेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक्सोन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है कि 2019 में इसके ऊपर एक फीचर फिल्म भी आ चुकी है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि एक्सोन होता क्या है। एक्सोन एक एथनिक क्विजीन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। इसको दो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, एक तो है एक्सोन और दूसरा है अखुनी। और इसको कैसे बनाया जाता है, इसको सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो नागालैंड में इसको एक्सोन बोला जाता है। ये जो है दोस्तों क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों अलग है, तो इसका बिल्कुल अलग फ्लेवर है और अलग इसकी स्मेल है, जो किसी भी फूड में अगर ऐड कर दी जाए तो उस फूड की स्मेल जो है और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। तो इसलिए जो है एक्सोन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। एक्सोन का इस्तेमाल पिकल्स बनाने में, चटनी बनाने में या करीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई व्यक्ति वेजिटेरियन फूड बना रहा है चाहे नॉन वेजिटेरियन फूड बना रहा है, यदि वो व्यक्ति एक्सोन कंज्यूम करता है तो हाँ, वो ज़रूर डालेगा अपने वेज या नॉन वेज फूड में। फर्मेंटेड सोयाबीन को बाकी अदर स्टेट्स में भी यूज़ किया जाता है, जैसे मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, इन सभी स्टेट्स में फर्मेंटेड सोयाबीन को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। इंडिया के बाहर भी कई सारे देश हैं, जैसे नेपाल, भूटान, जापान, कोरिया, चाइना, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो इन सभी देशों में एक्सोन को कंज्यूम किया जाता है, लेकिन नाम अलग अलग है इन सबका। जैसे जापान में इसको नाटो बोला जाता है। एक्सोन जो है माना जाता है दोस्तों कि ये कल्चरली कनेक्ट करता है ईस्टर्न हिमालयाज की स्टेट्स को। तो कल्चर का जहाँ पे लिंक आ गया दोस्तों, वो चीज़ अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब थोड़ी सी फूड फर्मेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फूड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलने के लिए या शुगर को अल्कोहल में बदलने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फूड फर्मेंटेशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में जाइमोलॉजी या जाइमुर्गी बोला जाता है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। अब बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन होता क्या है। सोयाबीन, जिसको ग्लाइसिन मैक्स भी बोला जाता है, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है। तो लेग्यूमिनस एक ऐसी स्पीशीज होती है जो नेचर की मदद करती है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनमें आपको मोटी मोटी गांठें दिखाई देंगी। तो यानी कि अगर आपको ऐसे दिखाई दे तो वो लेग्यूमिनस प्लांट है। सोयाबीन जो है ईस्ट एशिया में वाइडली उगाई जाती है और सोयाबीन का कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये खाई जाती है, अगर किसी व्यक्ति को एनिमल मिल्क से प्रॉब्लम होती है तो वो सोयाबीन मिल्क कंज्यूम करता है। इसी तरीके से सोयाबीन का तेल भी आता है। तो बहुत अलग अलग चीज़ों में सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन बहुत ज़्यादा चीप सोर्स है प्रोटीन का। ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि आपको इसमें फाइटिक एसिड, डाइटरी मिनरल्स और विटामिन बी भी मिलेगा। सोयाबीन को लेके हाल फिलहाल में एक स्टडी की गई थी जिसमें बोला जाता है दोस्तों कि सोयाबीन में जो फैट होता है वो फैट जो है जल्दी से जाता नहीं है, यानी कि वो फैट जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। इसलिए सोयाबीन जो है एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि किसी एनिमल को स्लटर करना है तो स्लटर करने से पहले यदि वो एनिमल ज़्यादा सोयाबीन कंज्यूम करता है तो उसमें फैट बढ़ जाएगा, जिस वजह से उस एनिमल को स्लटर करने के बाद उससे मीट भी ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए सोयाबीन जो है एनिमल्स को अब ज़्यादा दी जाने लगी है। अब एक्सोन का नागालैंड में बात करते हैं। नागालैंड में एक ट्राइब है दोस्तों जिसको सुमी ट्राइब बोला जाता है। सुमी ट्राइब या सीमा ट्राइब या सुमी नागा ट्राइब, ये तीनों एक ही ट्राइब के नाम हैं। तो सुमी ट्राइब जो है एक्सोन को पॉपुलरली यूज़ करती है। ये हर मील में इसका इस्तेमाल करती है और ऐसे बोला जाता है दोस्तों कि एक्सोन कुछ ऐसी क्विजीन है जो आपके सेंसेस को एक्साइट कर देती है। एक्सोन को यदि टुकड़ों में बांटा जाए तो एक्सोन में एक्सो का मतलब होता है स्मेल और नी का मतलब होता है स्ट्रोंग। तो यानी कि एक ऐसी क्विजीन जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग स्मेल होती है, तो उसको बोला जाता है एक्सोन। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सुमी ट्राइब के बारे में। तो ये है सुमी ट्राइब का परिधान, जो कल्चरल परिधान है।
सुमी ट्राइब नागालैंड की मेजर एथनिक ट्राइब में से एक है। ठीक है, सुमी ट्राइब जो है ये आपको सेंट्रल और सदर्न नागालैंड में देखने को मिलेगी, लेकिन अब तो नागालैंड के कई सारे हिस्सों में आपको ये देखने को मिलेगी। सुमी ट्राइब को भारत की सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब का भी दर्जा दिया हुआ है। सुमी ट्राइब जो है कई सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करती है। 2 फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हैं, एक है तुलूनी और एक है अहुना, और ये दोनों ही फेस्टिवल फसलों से रिलेटेड है। सुमी ट्राइब एक और आर्ट प्रैक्टिस करती है जिसका नाम है कीती-दो। नाउ व्हाट इज दिस कीती-दो? कीती-दो एक प्रकार की मार्शल आर्ट है जो सुमी ट्राइब के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। अब बात करते हैं हम कि एक्सोन की बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या है कि बीते 2 डिकेड्स में बहुत सारे नागालैंड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जब नागालैंड से ट्रैवल करके भारत की दूसरी स्टेट्स में पहुंचे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया या दिल्ली हो गया, तो बहुत सारी सिटीज़ में जब ये पहुंचे हैं तो अपने साथ अपने कल्चर को लेके आए हैं, यानी कि एक्सोन को लेके आए हैं। तो अब इसी वजह से हम ये देखते हैं कि नागालैंड की ये जो एथनिक क्विजीन है, अब दिल्ली मुंबई के कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको एक्सोन भी एक मेन्यू के रूप में दिखाई देगा। इंडिया के बारे में ये बोला जाता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल क्विजीन के फ़ैन होते हैं, जैसे कोरियन क्विजीन हो गया, जापानीज़ क्विजीन हो गया, इनके फ़ैन होते हैं। लेकिन इस प्रकार की एक क्विजीन है एक्सोन। एक्सोन जो है अभी भी एलियनेशन का फीलिंग मतलब एलियनेशन का बर्ताव फेस कर रही है। तो एक्सोन भी इसी तरीके का आपको एक्सोन के जैसा फूड कोरिया में मिलेगा, जापान में मिलेगा, लेकिन जब इंडिया में आपको मिलता है तो आप उसके प्रति बिल्कुल घिन्न वाली फीलिंग लेके आ जाता है, विच इज़ नॉट राइट। एक्सोन जो है ना सिर्फ मैटर ऑफ टेस्ट है, बल्कि ये ट्राइबल आइडेंटिटी और कल्चर का भी मामला बन चुका है। कल्चरल तो मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय की स्टेट्स जो हैं उनको कल्चरली कनेक्ट करता है एक्सोन, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय की स्टेट्स में बहुत लंबे समय से एक्सोन को कंज्यूम किया जा रहा है। सुमी फोक टेल के हिसाब से ये बोला जाता है कि एक्सोन की जो डिस्कवरी थी वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। एक छोटी बच्ची ने गलती से एक्सोन को डिस्कवर कर दिया था, लेकिन एक्सोन की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उस वजह से जो स्कॉलर्स हैं वो फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और पॉलिटिकल रेशियल पॉलिटिक्स जो है एक्सोन के आसपास इमर्ज होने लगी है। एक्सोन को लेके जो इसकी स्मेल है, इस वजह से जो ट्राइब्स हैं और जो सिटी के लोग हैं उन दोनों के बीच में क्लैशेस होने लगते हैं। इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति एक्सोन कंज्यूम करता है, बनाता है, और जो व्यक्ति जो बिल्कुल इसको ना कंज्यूम करता है और ना ही बनाता है, तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ओकर हो जाता है। इसी तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट 2007 में नई दिल्ली में ओकर हुआ था, जिसको द अखुनी कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में दिल्ली पुलिस ने ये रूल निकाल था दोस्तों कि नागालैंड के जो व्यक्ति दिल्ली में आएंगे वो एक्सोन या एक्सोन के जैसी कोई भी क्विजीन का कंजम्पशन नहीं करेंगे और ना ही इसको बनाएंगे। वही बात आती है दोस्तों कि नागालैंड के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली अ मैटर ऑफ ईटिंग एंड टेस्ट, बल्कि ये तो एक मैटर ऑफ डिग्निटी है। वो बोलते हैं कि हम जब अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो हमें घर के जैसी फीलिंग एक्सोन की वजह से आती है, क्योंकि हम घर पे इसको बनाते हैं, खाते हैं, तो वही फीलिंग हमें घर के बाहर भी आती है जब हम एक्सोन को कंज्यूम करते हैं। वो बोलते हैं कि आप लोग हमें रोक नहीं सकते, हमारी ये डिग्निटी है, हमारी ये आइडेंटिटी है, हमारे कल्चर का हिस्सा है ये, और कल्चर हर किसी को प्रिजर्व करने का अपना अधिकार है। तो दोस्तों इसी वजह से वो लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो शहरों में उनके साथ बिहेव किया जाता है उसकी वजह से उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है जो उनको दूसरों से अलग होने की फीलिंग देते हैं। कई बार तो डेडली क्लैशेस हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले नीडो तानिया की मृत्यु हो गई थी, तो वो किस लिए हुई थी? वो भी नॉर्थ ईस्टर्न ही व्यक्ति था, तो नॉर्थ ईस्टर्न होने की वजह से उसको मार दिया गया था। तो दोस्तों आज का सेशन आई होप आपको कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।